आज हम आपके लिए लाए हैं पुरुषोत्तम मास की कहानी, जिसे सुनना अत्यंत लाभकारी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु और आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। एक राजा की दो रानियां थी, किंतु राजा एक रानी को तो बहुत प्यार करते थे, उन्हें महलों में रखते थे, और दूसरी रानी से राजा न बोलता था और ना ही उन्हें प्यार करता था। वो महल के नीचे बने कमरों में रहती थी। बड़ी रानी राजा को छोटी रानी के खिलाफ भड़काती रहती थी, जिसके बहकावे में आकर राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया था। अब बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, कथा, उपवास जैसे धार्मिक कार्य करती थी, जिसे देखकर बड़ी रानी को लगता था कि यह सब वह राजा को वश में करने के लिए करती है। इसीलिए वह छोटी रानी से बहुत चिढ़ती थी। छोटी रानी प्रतिदिन अधिक मास स्नान करती थी। वह रोजाना सुबह स्नान करके भगवान का पूजा पाठ, मंदिर की परिक्रमा तथा सारे पेड़ पौधों की पूजा अर्चना करती थी। और उनको ऐसा करते एक दिन बड़ी रानी ने देख लिया और राजा से कहा कि आप वन के सारे पेड़ पौधों को कटा दीजिए। उस समय वैशाख का अधिक मास चल रहा था, धूप तेज रहती थी। तब राजा ने बड़ी रानी से कहा कि इतनी गर्मी में जीव जंतुओं को बैठने के लिए पेड़ जरूरी हैं। पेड़ अगर नहीं होंगे तो जीव जंतु कहाँ रहेंगे और राह चलते आदमी कहाँ विश्राम करेंगे। लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। सारे जीव जंतु अब परेशान हो गए और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गई। वे उस जगह को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधों की खोज में चली गई और विष्णु भगवान का ध्यान करती रही। विष्णु भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें एक झोपड़ी के आगे आकड़े का पेड़ दिखा। उसके पास में ही गंगा जी की धारा भी बह रही थी। यह सब देखकर वह बहुत खुश हुई। उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ रह लेती हूँ। उन्होंने गंगा की धारा में सुबह स्नान किया और पुए बनाकर आकड़े के पेड़ पर चढ़ाकर उसकी पूजा अर्चना किया और परिक्रमा की। वो वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद राजा शिकार खेलने जंगल गए और साथ में एक नौकर ले गए। शिकार की तलाश में वो बहुत दूर निकल गए। धूप बहुत तेज थी, पर रास्ते में कहीं भी राजा जी को पानी नहीं मिला। उनका जी घबराने लगा, वो बहुत परेशान हो गए। तब उन्होंने सोचा कि मैं इतना परेशान हो गया हूँ, बाकी जीव जंतुओं का क्या हाल होगा। उन्होंने नौकर से कहा कि जाओ दूर तक देखो, कहीं पानी की कोई बूंद मिल जाए, कहीं अगर थोड़ी सी छाया मिल जाए तो जान बच जाए। नौकर ने जब दूर जाकर देखा तो उसे छोटी रानी की झोपड़ी दिखी। वह राजा को वहां ले जाकर आकड़े के पेड़ की छाया में लिटा दिया। रानी जी ने जो पुए आकड़े पर चढ़ाए थे उसे खाने के बाद गंगा की धारा से पानी लाकर राजा जी को दिया। राजा जी कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम करके घर की ओर चले गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी दूर किसने ये पेड़ लगाया और कौन इसकी पूजा करता है। ये सोचते सोचते राजा जी घर पहुंच गए। उन्होंने बड़ी रानी से कहा कि तुम्हारे कहने पर मैंने सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। आज तो हमारी जान ही निकल जाती, कहीं भी कोई पौधा हमें विश्राम के लिए नहीं मिला। ये तो कोई भगवान का ही चमत्कार था कि हमें एक आकड़े का पेड़ मिला और उसके पास गंगा जी की धारा थी, जिसका पानी पीकर हम जीवित हैं। राजा ने रानी से कहा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ, व्रत, उपवास किया था क्या, जिससे हमारी आज जान बच गई। रानी ने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तब राजा जी मन ही मन सोचने लगे कि कहीं छोटी रानी ने तो हमारे लिए व्रत उपवास नहीं किया। चलो उन्हीं से पूछते हैं। जब राजा उनके पास पहुँचे तो रानी वहाँ नहीं मिली। राजा ने नौकरों को छोटी रानी को खोजने के लिए भेजा। नौकर उनको ढूंढते हुए
जंगल में पहुँचे तो रानी उसी आंकड़े की पूजा कर रही थी। तब राजा रथ लेकर खुद रानी को लेने वहां पहुँचे। राजा ने जाकर छोटी रानी से कहा, मुझे माफ़ कर दो और घर चलो। रानी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? राजा ने रानी से कहा कि हम तो आपकी ही वजह से आज जिंदा हैं, वरना मर ही जाते। राजा ने रानी को सारी बातें बताई और उनसे माफ़ी मांगकर उनको महल ले गए और बड़ी रानी को देश से निकाल दिया। और छोटी रानी के 9वें महीने में सुंदर सा राजकुमार हुआ। राजा रानी व सभी देशवासी खुशी के साथ रहने लगे। राजा ने पेड़ पौधे लगवाए, कुआं तालाब आदि बनवाया और फिर आने वाले अधिक मास में दोनों ने 1 महीने व्रत उपवास करके पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना किया और सोना चांदी व वस्त्र आभूषण अन्न धन आदि का दान किया। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने राजा और रानी की मनोकामना पूरी की, वैसे ही आप सबकी मनोकामना पूरी कीजिए। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।